ये बोर्ड कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है, यानी कि ऐसे केस में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है काम करना, क्योंकि ये कभी चल रहता है कभी नहीं चल रहा होता है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारे बिगनर्स लोग हैं, है ना, एक्सपर्ट का तो बात ही क्या कर सकते हैं, वो तो खुद जान लेंगे कहाँ पे है ना। तो जो मेरे ऐसा बिगनर है उनके लिए एक स्टडी। तो आप एक काम करिए, पहले तो इससे केस में आप देखिए कि आपका कंडीशन क्या है बोर्ड का, है ना। बोर्ड तो फिलहाल ऑन हो ही रहा है, मैं पावर बटन प्रेस करने से चल रहा है, चालू हो रहा है। डिस्प्ले भी आई थिंक आता रहेगा, तो डिस्प्ले से हमें कोई लेना देना है नहीं कि ये ऑन नहीं हो रहा है या ऑन हो रहा है तो चल रहा है प्रॉपरली, या तो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, कहाँ पे काम करें समझ में नहीं आता है। तो बोर्ड में इतने सारे कंपोनेंट है, कहाँ पे काम करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी आइडिया नहीं लगता है। तो ऐसे केसों में तो सबसे पहले फिजिकल इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। पहले फिजिकली चेक करना होता है कि बोर्ड में ऐसा कोई तो लोकेशन नहीं जहाँ पे वाटर लॉग हो, या फिर ऐसा कुछ दूसरा कोई ऐसा कुछ कंपोनेंट प्रोविजन हो गया हो, या फिर ऐसा कुछ जगह जहाँ पे किसी ने काम किया हो, या फिर ऐसा कुछ जगह जहाँ पे फिजिकल दिख रहा हो कि टेम्पर्ड हुआ है, इस तरह का केसेस में। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। तो फिजिकल इंस्पेक्शन मतलब आपको ध्यान से देखने होते हैं ऐसे केसों में जहाँ पे सिस्टम पावर रिलेटेड हो गया, पावर प्लान हो गया, उस तरह का जगह पे। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, बट इसका प्रॉब्लम है भी या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम। देखते हैं आगे। और ये इधर तो सही लग रहा है, आगे देखा जाए तो टॉप साइड में तो लगभग मतलब ओवरऑल सही लग रहा है। ये बॉटम साइड में चले अगर, तो ये ग्राफिक्स डेडिकेटेड जीपीयू है इसमें, तो इसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे और कुछ है। तो बोर्ड का कंडीशन तो ठीक ही है, यानी कि इसका हेल्थ सही लग रहा है मुझे ऊपर से, बट इसमें कंपोनेंट लीकेज अगर होगा कोई तो वो नहीं मालूम पड़ पाता है ऐसे, जब तक कि हमारे पास प्रॉब्लम पकड़ना ले कहाँ पे है। ठीक है, तो एक छोटा सा ही केस है, यानी कि नहीं जानते तब तक के लिए बड़ा है, बट इसको रिपेयर कर लेंगे तब मज़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसमें तो फिजिकल इंस्पेक्शन ये पास कर गया। अब क्या करें यहाँ पे, तो इस केस में बता रहा हूँ मैं, या तो डीसी टू डीसी में प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि वीएस लाइन में होगा, या तो आरटीसी सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, आरटीसी रीसेट हो, एसआरटीसी रीसेट हो, या क्लॉक नहीं बन रहे होंगे, या फिर आपका यानी कि वोल्टेज में सिस्टम पावर जो पावर प्लान है 20 वोल्ट वाले, वो 13 वोल्ट यहाँ पे मिलते रहता है ना। बट ये 13 वोल्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे, 20 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये 9104 वाला आर्किटेक्चर है ना। 9981 में ऐसा मिलता है 13 वोल्ट। तो इस केस में क्या होगा, वो पावर प्लांट अवेलेबल है, 3-5 बन रहे हैं, ऐसे हो रहा है, मतलब 13-14 का कंडीशन रह रहा है मिली एम्पियर का कंजप्शन। तो इस केस में क्या ढूंढ सकते हैं हम, तो आरटीसी रीसेट, यानी कि जो सबसे आसान काम हो पहले उसको करा जाता है। यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन हम आँख से देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप हो या फिर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट अपने पास है देखने के लिए, तो इजीली देख सकते हैं, सबसे आसान काम। दूसरा आसान काम ये है कि डीसी टू डीसी चेक करना, और जो सप्लाई कौन से बन रहे हैं उसको मेजर करना, जो बन रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है उसको मेजर करना, वो सब चीज़ है। और मुश्किल कामों में से क्या है, अब आरटीसी रीसेट, एसआरटीसी रीसेट और कंट्रोल लॉजिक्स को चेक करना, क्योंकि वो क्या है उसके लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है स्कीमेटिक बोर्ड व्यू वगैरह वगैरह, और टाइम लगता है उस पर। तो जो आसान काम है वो पहले करना चाहिए। तो मैंने एक प्रोसेस तो कर लिया। दूसरा में चले अगर, तो यहाँ पे अब डीसी टू डीसी है जो आसान लग रहा है मुझे, कि उसको मुझे याद है कि एक मुस्पेट लगा रहता है या फिर कोई आईसी रहता है, एक तरफ आएगा एक तरफ से निकलेगा, या फिर ऐसा कुछ होगा, है ना। तो एक बार के लिए बोर्ड पे आए अगर, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है। तो ये तो 3-5 वाले हैं, ठीक है, 2 इधर ही मिल गए।
और वापस से यहाँ पे ये है जो VDDQ वगैरह के होंगे रैम से 1.5 से अलग दूसरा सप्लाई S0 के लिए बन रहे होंगे, ये सब दो है। तो अब क्या है किसके लिए उसे तो हमें नहीं समझना है फिलहाल। अब हमें ये देखना है कि जो सप्लाई बन रहा है उसका प्रॉपरली कन्वर्शन हो रहा है यानी कि आगे सप्लाई वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं ऑलवेज टू VS यानी वोल्टेज सोर्स में। तो चलो एक बार के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, है ना, आसान काम दूसरा वाला करके देखता हूँ। अगर इससे नहीं होगा तब तो कोई उपाय ही नहीं है। अब यहाँ पे एक बार ऑन करते हैं, फिर ये बोर्ड ऑन हो गया, है ना। तो फिर वही चीज़ चेक करने चलूँ, यानी कि यहाँ पे कितना वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है। माइक्रोस्कोप यूज़ कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा। 5 वोल्ट है, दूसरे साइड 5 वोल्ट है, ये 3.3, ये 3.3 है, और इधर यहाँ पे कुछ ये 1.5, ये 1.5, ठीक है, ये 1.5, ये 1.5, ये भी ठीक है, 1.5 दोनों तरफ आ रहा है। अब और एक VS है, यानी कि ये PCS पावर के लिए है। ये थोड़ा सा डाउट में है, 2.6, 3.3 में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके लिए होता भी है कि PCS पावर नहीं हो तो बोर्ड ऑन नहीं होते हैं, तो ये मैच कर रहा है अपने को। बट ये प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे है, इसको कैसे ढूंढें, है ना। इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है मॉस्फेट में या फिर और कुछ इसका ड्राइव में। ऐसे गेट कितना है, गेट भी अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मिल रहा है अपने को, मिलता जुलता लग रहा है। और इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा बोर्ड इसके लिए में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। बट अब इसको अगर थोड़ा सा हम स्कीमेटिक में देखें तो इसका PU नंबर मैं ले लूँ, कौन सा, QZ3, ठीक है। तो QZ3 पे आ जा, QZ3 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से इसको हम लेवल शिफ्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ ऑलवेज है, ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे 2.9 अराउंड या 2.2 ऐसे बन रहा है, इस तरह का इशू है। बट ये गेट भी अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, यानी कि प्रॉब्लम ढूंढना है आपने को, तो प्रॉब्लम काम करना है तो प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। तो एक तो मॉसफेट यहाँ पे है, दूसरा एक होल्ड डाउन रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा एक इसको हम पुल अप कंसिडर करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप जिसको मालूम है वो समझ रहे हो। तो ये तो है नहीं, यानी कि शॉर्टकट होगा ये। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है 20 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस केस में क्या है, अगर आपके पास बोर्ड व्यू नहीं है तो आसान चीज़ क्या है यहाँ पे करने के लिए, अब ये VVS जो सप्लाई है ये हर एक मॉसफेट पे गए होंगे जहाँ पे ऑलवेज है, जहाँ पे ऑलवेज के लिए बने हुए हैं सब जगह पे जाएंगे। तो जहाँ पे हमारा सप्लाई ओके मिल रहा है ना, जो सप्लाई हमें ओके मिल रहा है, कौन से 5 वोल्ट 3 वोल्ट वाले, उसको मेजर करके देखते हैं उसका गेट पे क्या हाल है। तो वहाँ से कुछ आइडिया लग जाएगा हमें कि मॉसफेट पे काम करना है कि कहाँ करना है। तो ये गेट पे 19 वोल्ट है, यानी कि V प्लस जो VBIAS है, क्या नाम है, V+ बायस जो है वो है ना, यहाँ पे देखा जाए तो 19 वोल्ट, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो गड़बड़ी कहाँ हो सकता है, पार्टिकुलर वहीं पे उसी सेक्शन में, यानी कि ये मॉसफेट ख़राब होगा या फिर उसका पुल अप रजिस्टर ख़राब होगा जो यहाँ पे दिख रहा है ये, या खुद मॉसफेट भी ख़राब होगा, है ना। तो हमें इसको चेक करना है या इसको देखना है। तो इसको प्रॉपरली समझने के लिए आसान तरीका ये है कि इसको हम निकाल लें तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो मैं इसको एक बार के लिए निकाल लेता हूँ और पहले यहाँ पे आके मेजर कर लेते हैं। ये जो रजिस्टर है QZ7 इसका कंडीशन क्या है, सॉरी। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा, ये होगा ये वाला रजिस्टर जो यहाँ पे दिख रहा है। 19 एक साइड है, दूसरे साइड 1.9, ये और भी कम हो गया, तो शायद वोल्टेज भी और भी कम हो गया होगा, है ना। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस में है, रजिस्टर में या फिर ये VGT में, कहाँ पे है।
तो ये बीजीटी निकाल दें तो भी समझ में हमें आ जाएगा, या फिर दो कंपोनेंट हमें, बीजीटी नहीं है सॉरी मॉसफेट है, ये दो कंपोनेंट में है जो प्रॉब्लम निकलेगा हमारा। तो एक बार के लिए मैं इसको एक एक करके दोनों ही हटा लेता हूँ ताकि सोल्यूशन, और ऐसे केस में क्या होता है अगर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर से वापस रिटर्न आ जाएगा वो। एक पहले निकालते हैं, इसके निकालने से ही मालूम पड़ जाएगा कि प्रॉब्लम किस में है, उसमें या इसमें, क्योंकि उस सप्लाई को ही पुल डाउन करवा रहा है लॉजिक और समझे। तो अगर आप ध्यान से स्कीमेटिक देखेंगे मालूम ही होगा सबको, तो हज़ारों बार किए रहेंगे, लेकिन कौन से केस में कर पाते हैं जहाँ पे डेट रहता है तब। लेकिन इस तरह का केस में जो कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, उसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, कहाँ पे काम करना है उसके बारे में। ये होगा अब इसको हम सप्लाई देते हैं इस पर, ये कुछ 15 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, ये 15 वोल्ट भी मुझे अब डाउट है 15 वोल्ट पे भी, क्योंकि 15 वोल्ट तो नहीं आना चाहिए और भी ज़्यादा आना चाहिए 19 वोल्ट के अराउंड। तो ये कौन रोक रहा है, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 19 वोल्ट तो है, यानी कि ये तो चालू नहीं हुआ, अभी चालू होगा तब तो 19 वोल्ट आएगा। तो ये कम लग रहा है मुझे फिर भी ये, तो दूसरा वाला भी मैं निकालता हूँ मॉसफेट, ये मॉसफेट भी निकालेंगे हम, प्रॉपरली डायग्नोस करेंगे इसमें। ये QZ4 ही था ना, हाँ QZ4 है इसको इंज लगा लेता हूँ ताकि ये घूम ना जाए। पंद्रह वोल्ट अभी भी आ रहा है, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस ऊपर से दिख रहा है कि थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है, ये रेजिस्टेंस के लिए भी होता होगा वोल्टेज कम, या फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हैं इसलिए डिले के लिए है ना, डिले के लिए हाँ, तो इसमें भी दिक्कत हो सकता है। इस पे है या नहीं है ये, नहीं ये तो 15 वोल्ट ठीक है। तो एक बार के लिए मैं रजिस्टर भी चेंज कर दूंगा ताकि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना करे, है ना। तो इस रेजिस्टेंस को मैं चेक, कौन सा 470 किलो ओम्स है, तो 470 किलो ओम्स का एक रजिस्टर चाहिए ताकि इसको चेंज करके हम ठीक करेंगे। तो 0402 पैकेज का है, तो फिर 0402 वाला है वो यहाँ पे है 470 आ गया, तो आसपास का भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। 470 किलो ओम्स है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आते हैं और इसको मैं इसी से ही निकाल लूँगा, क्योंकि इसके लिए क्या SMD यूज़ करना। ये हो गए, ये उसके बाद हो गया, ये लगा लेता हूँ ताकि ये पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब लगाता हूँ कि ये सप्लाई कुछ ज़्यादा इधर आता है या नहीं आता है, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी भी 15 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है 15 वोल्ट है, यानी कि ये रजिस्टर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैपेसिटर वगैरह लीकेज होंगे तो, या फिर वोल्टेज डिवाइडर भी है 2 मेगा ओम्स का, 2 मेगा ओम्स है, तो इसके लिए भी दिक्कत करता होगा। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो दिक्कत नहीं है, कंसीडर करेंगे। वोल्टेज डिवाइडर है यहाँ पे और रेजिस्टेंस दूसरा अवेलेबल है, कैपेसिटर ये डिले के लिए है। तो यहाँ पे ख़राब क्या निकलने वाला है, ये है ना। तो इसको वापस से फिर से लगा लूँगा यहाँ पे,
अगर इसको ख़राब, ये तो ख़राब नहीं होगा। 15 वोल्ट है वहाँ पे। ये हो गया। तो अब एक बार चेक कर लिया जाए ये क्या है। तो यहाँ पे 3.4 प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, और वोल्टेज 15.5 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये मॉस्फेट ख़राब नहीं है, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको। इसको लगाते हैं, क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कर दे रहा है। इसको फिर से लगा लें तो समझ में आ जाएगा। अरे तो उड़ गया है, पर कोई बात नहीं, वो तो ख़राब था ही। या तो ये मिल गया ये यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, ये दूसरा है, ख़राब था ही वो। तो हम दूसरा यहाँ पे लगा लेते हैं क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था वो। इससे बीजेपी नहीं मॉस्फेट, यहाँ पे एन टाइप का है कि नहीं, ये पी टाइप का, पी चैनल है ये होगा एम चैनल, नहीं ये भी वही है। और ये होगा एन चैनल। एक निकल लिया मैं, उसके बाद इसे लगाते हैं हम। ये लग गया, ठीक है। इसे यहाँ पे हम मेजर करें वोल्टेज, तो अभी स्टेबल उतना ही है 4 मिली एम्पियर, और ये 0 वोल्ट रहेगा क्योंकि ये मॉस्फेट लग गया। अब इसे गेट को 5 वोल्ट मिलना चाहिए, 5.1 ये सही है, और इधर भी सही है, ग्राउंड पे इधर रहेगा ही। तो एक बार के लिए इसको मैं कॉल रेस्पॉन्ड करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी क्या है, ये 5 वोल्ट जैसे ही जाएगा तब यहाँ पे सप्लाई आएगा। तो पावर बटन प्रेस करता हूँ मैं और देखते हैं जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चालू हो गया बोर्ड, और यहाँ पे 15 वोल्ट पहले जितना आ रहा था बिना मॉस्फेट के वो आ गया, अचीव हो गया वोल्टेज। तो ये यहाँ पे वोल्टेज सही आ रहा है 3.375, 3.375, यानी कि ये इस मॉस्फेट का 100%, यानी कि जो RDS का जो वैल्यू होगा ये वो अचीव हो रहा है, क्योंकि इधर जितना सप्लाई है बिल्कुल उतना इधर भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है। 3.376 और इधर में 3.3765, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, यानी कि दूसरे स्टेप पे पहले तो हमने इसमें फिज़िकल इंस्पेक्शन किया, और उसके बाद में फिज़िकल इंस्पेक्शन में हमको नहीं मिला प्रॉब्लम। कोई भाई रुक जाओ थोड़ा सा, तो नहीं मिला प्रॉब्लम हमें, तो हमने दूसरा स्टेप, सबसे आसान तरीका कौन सा ढूंढा कि कोई सप्लाई, हालांकि तरीका और भी थे, यानी कि RTC में प्रॉब्लम हो सकता था, और भी IO में प्रॉब्लम हो सकता था, चार्जर में प्रॉब्लम हो सकता था, बहुत जगह प्रॉब्लम रहता है ऐसे केस में जहाँ पे ऑन ऑफ कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, इस तरह का केसेस में। तो जो सबसे आसान है उसको पहले आपको करना है। अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बाकी के स्टेप पे। तो उसके लिए पहले आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जिस काम के लिए आप आसान और जो मुश्किल वाला जो स्टेज बना रहे हैं, यानी कैटेगरी कर रहे हैं कुछ सिग्नल और वोल्टेज को,
क्या आपके बोर्ड से वो चीज़ मैच कर रहा है, यानी कि आपका जो बोर्ड में प्रॉब्लम है उससे जो भी आप कैटेगराइज कर रहे हैं उसका रिलेशन होना चाहिए, वरना फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप बिना मतलब का वो चीज़ चेक करते रहोगे लेकिन वो सॉल्व होगा नहीं। तो एक छोटा सा केस जो बिगनर के लिए था, यानी कि जो बिगनर्स हैं जिन्हें कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, जहाँ तहाँ हिट लगा देते हैं या वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप एक एग्जांपल ले लें अपना, अपने बोर्ड में अपने हिसाब से आप काम करो। इसको एज ए कॉपी नहीं करना है आपको, क्योंकि केस स्टडी कोई ट्रेनिंग मटेरियल होता नहीं है ना। आपको जस्ट एक छोटा सा नॉलेज दिया जाता है कि हम ऐसे केस सॉल्व करते हैं, उसको एज ए एक्सपीरियंस आप रख लें। उससे काम अगर जल्दी में निकालना है, मैच करता है तो निकाल लीजिए, और नहीं मैच करता है और मैच करता भी है तो आप उसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्यूरेट जगह पे गया और उसको पार्ट को हटाया, उसको लगाया, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा रिपीट में। लेकिन आप जहाँ तहाँ हिट लगा देंगे, बोर्ड चल भी जाएगा, चल भी रहा था ऑलरेडी, तो इस तरह के इशू आएंगे, है ना। तो एक छोटा सा केस मेरी तरफ से। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।